नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शहनटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। हृदय हृदय की गतिविधियां ही हमको स्वस्थ भी रखती हैं और हमारे जीवन के स्पैन को सही अर्थों में स्पष्ट करती हैं। अगर हृदय की गतियां बाधित हो जाती हैं तो शरीर के तमाम अंग होते हुए भी मनुष्य का जीवन बाधित हो जाता है और कई बार ऐसी स्थितियों में मनुष्य मर जाता है। मैं इस समय अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से इस बात का प्रयास कर रहा हूं कि जब देश में डॉक्टरों की कमी है, ज़्यादातर पैसे के कारण लोग डॉक्टरों के पास नहीं जाते हैं और अगर गए भी तो एक जो पूरा सिंडिकेट जैसा चलने लगा है मेडिकल प्रोफेशन में, उसमें ज़्यादातर आदमी पैसे के मकड़ जाल में इतना उलझा दिया जाता है कि वह चाहकर भी अपना इलाज नहीं करा पाता। गरिमापूर्ण जीवन के मौलिक अधिकार के प्रकाश में आज मैं फिर अपने तीसरे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सबसे सस्ती जांच ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है और उसको ही कराकर आप कैसे घर बैठे स्वयं यह समझ सकते हैं कि आपका हृदय कैसे चल रहा है, उसका स्वास्थ्य क्या है। आप जानते हैं कि जिसे आप ECG कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, वह एक ग्राफ पेपर पर एक वेव्स जैसी संरचनाएं दिखाते हैं। जैसा कि नाम से ही है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है जो हमारे हृदय के गति और रिदम को बताता है। और इसीलिए जब भी आप कभी ECG कराते हैं और देखते हैं तो उसमें एक ग्राफ में छोटे छोटे स्क्वायर्स बने रहते हैं। जो सबसे छोटा स्क्वायर है, जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, ऐसे उस ग्राफ में जो सबसे छोटा स्क्वायर है वही सब कुछ है। अगर आप उसको पढ़ना, उसे देखना जान गए तो आप ECG अपने घर पर जान सकते हैं। बहुत सस्ती जांच है। सरकारी हॉस्पिटल्स में 30, 40, 50 रुपये में हो जाती है, प्राइवेट में 200, 250 में होती है। जब आप इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को देखते हैं तो आप देखते हैं कि उस पर कुछ इंग्लिश में अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं जो वेव्स हैं, जिसे PQRST के रूप में बताते हैं। मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं। मुद्दा आज ये है कि मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में कहा कि न सिर्फ आप ये जान सकते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम ज़्यादा है या नहीं, बल्कि ये भी जान सकते हैं कि आपके हार्ट अटैक की स्थिति क्या है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने ECG के लिए जब भी लें तो आपको मैंने बताया कि जो P ग्राफ होता है, फिर उसके बाद R होता है। तो जो P ग्राफ होता है वो एट्रियम कंस्ट्रिक्शन को शो करता है और जो QRS कॉम्प्लेक्स ग्राफ होता है, जिसमें R वेव में ऊंचाई पर दिखाई देता है, यह वेंट्रिकल कंस्ट्रिक्शन को शो करता है। T जो है वो रेस्ट की पोजीशन हार्ट में करता है। तो जब भी आप इस ग्राफ को देखेंगे तो जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है कि जो QRS कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें आप देखेंगे पहले P है, फिर Q है, फिर R ऊपर की तरफ, फिर S नीचे, S के बाद T। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको उस ECG में जाननी चाहिए कि जो PR इंटरवल है, PR इंटरवल का मतलब हुआ कि जहां पर P है, जहां से P शुरू हुआ है और जहां पर R है, उन दोनों का लेवल, PR का लेवल और ST का लेवल एक ही स्तर पर होना चाहिए। उनका बेस एक होना चाहिए। दोनों अगर सीधी रेखाएं हैं और दोनों एक ही लेवल पर हैं तो आपका हार्ट नॉर्मल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, PR तो नॉर्मल है बट ST नॉर्मल नहीं है। ST में दो कंडीशंस होती हैं। जहां से S लिखा हो, आप देखें S में अगर नीचे की तरफ एक कर्व बन गया हो, गड्ढे जैसी नीचे की तरफ संरचना हो, फिर वह T पर आ रहा हो, तो यह हाइपोकाल्मिया की स्थिति है। यानी आपके
माइनर स्थितियां वो हैं जिसमें कैल्शियम धमनियों में जम गया है। अब सबसे बड़ी बात यह उठती है, जो छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि आखिर कैल्शियम जम ही क्यों रहा है। हम आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल एक वसा लिपिड है जो जिसमें जब आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं तो एलडीएल, एचडीएल की जांच कराते हैं। यह जांच के अलावा भी हम आज अंडा, गोश्त, मछली, वसा, तेल, घी, चिकनी चीज़ें खाते हैं जिससे हमारे शरीर में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल एक वसा जैसी संरचना है, जेली जैसा होता है, लेकिन यह हमारे शरीर में 0.095 मिलीलीटर प्रति लीटर ही घुलनशील होता है, वह भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इतनी कम मात्रा में जब कोलेस्ट्रॉल घुलनशील होता है तो जो भी आप अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए, क्योंकि हरी चीज़ों में, वनस्पतियों में कोलेस्ट्रॉल का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से अनियमित दिनचर्या करते हैं उसमें जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वैसे तो कोलेस्ट्रॉल उम्र बढ़ने पर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। महिलाओं को जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद भी उनमें कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या आ जाती है। तो वो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना एक नॉर्मल सी टेंडेंसी है और उसको शरीर नियंत्रित भी करता है। आपको मालूम हो कि एसडीएल, एलडीएल के नियंत्रण लीवर खुद करता है। हमारे शरीर में जो घाव हो जाते हैं उनको ठीक करने में यही काम आते हैं। और ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल कोई ख़राब चीज़ ही है। आपका जो मस्तिष्क है वो 40% कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जितनी आपके शरीर की कोशिकाएं हैं सब कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं, लेकिन शरीर ये जानता है कि उसे कोलेस्ट्रॉल अपनी आवश्यकता अनुसार कितना बनाना है। लेकिन हमने जो संस्कृति के निर्माण में, खान पान में अनियमितता करी, उसके कारण जो बाह्य कोलेस्ट्रॉल जा रहा है, और जैसा कि मैंने आपको बताया 0.095 मिलीलीटर प्रति लीटर खून में ही कोलेस्ट्रॉल घुलनशील है, वो भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ऐसे में जो अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बह रहा है, खून में बह रहा है, और शरीर की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने को एक स्टैंडर्ड पोजीशन में रखना चाहता है। यही कारण है कि अगर शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा है तो उसको वो हड्डियों के किनारे किनारे, जिसे आप एपिफाइसिस कहते हैं, वहाँ जमा देता है, जिसके कारण रिमेटिक अर्थराइटिस हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब कोलेस्ट्रॉल इस तरह का बढ़ता है और शरीर चाहता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा स्थिर रहे, तो वह धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल को धमनी के किनारे जमाने लगता है, धमनी की दीवारों पर जमाने लगता है, जिसे प्लाक कहते हैं। लेकिन यही प्लाक जब जमता चला जाता है तब शरीर को लगता है कि यह प्लाक शरीर के लिए डेंजरस है, तो वह उस पर कोटिंग करता है कैल्शियम की, क्योंकि कैल्शियम कठोर है। अब इस कैल्शियम की कोटिंग के कारण हमारी धमनियाँ और सक्रिय हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। यही कारण है कि जब कभी कभी जब हमारे अंदर रक्त के फ्लो में यही जो कोटिंग हो गई है कैल्शियम की कोलेस्ट्रॉल के साथ, वह रप्चर हो जाता है, तो हमारे को हार्ट अटैक हो जाता है, जिसे आप हार्ट अटैक कहते हैं। तो इसीलिए जब आप ग्राफ को देखें तो ग्राफ में देखें जो एसटी है, अगर एसटी में कर्व नीचे की तरफ है, मतलब चूल्हे जैसा नीचे की तरफ बना हुआ है, तो आप समझ लें कि आप हाइपोकालमिया, मतलब आपके अंदर कैल्शियम की भी स्थिति कम है, बट आप माइनर हार्ट अटैक की स्थिति में खड़े हैं। और अगर यही एसटी में ऊपर की तरफ कर्व हो गया है, जो नीचे की तरफ चूल्हे जैसी संरचना थी, वह कैप जैसी संरचना ऊपर दिखाई दे रही है। और दूसरी स्थिति क्या है कि यह कैप जैसी संरचना जो पीआर इंटरवल वाली लाइन है उसके समानांतर नहीं है। जब तक एसटी लाइन और पीआर लाइन दोनों समान लेवल पर रहेंगी, आपका हृदय स्वस्थ कहलाएगा। लेकिन अगर पीआर लाइन के तुलना में या इंटरवल की तुलना में एसटी लाइन पैरेलल नहीं है, या तो उसमें कैप ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, उसका मतलब है अगर ऊपर की तरफ हुआ तो इसे हाइपरकालमिया कहते हैं, और आप 100% आपकी धमनियाँ ब्लॉक हो चुकी हैं और आपको सीवियर या मेजर हार्ट अटैक की स्थिति में आ चुके आप।
तो आप सिर्फ और सिर्फ ईसीजी रिपोर्ट देखकर अपनी स्थितियों को जान सकते हैं। आप जानते हैं कि हम ज़्यादातर स्थितियों में जान ही नहीं पाते कि हमें हो क्या रहा है। हर आदमी एंजियोग्राफी की बात करता है, लेकिन एंजियोग्राफी जैसे महंगे टेस्ट या एक ऐसा टेस्ट जो हमारे शरीर में कुछ अन्य स्थितियां पैदा करेगा, तब हम जान पाएंगे। तो हम सिर्फ ईसीजी को गंभीरता से पढ़कर क्यों ना ये जाने कि कहीं हम हार्ट अटैक माइनर या सीवियर की स्थिति में तो नहीं है, और उसको देखकर ही हम जान लें कि क्या हमें हार्ट अटैक हो चुका है या नहीं हो चुका है। अगर लाइन सामान्य नहीं है तो हो चुका है, और आपको गंभीरतापूर्वक उस पर ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर से बात करनी चाहिए और अपने इलाज को सिर्फ ईसीजी के माध्यम से स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई इम्पॉर्टेंट टेस्ट है तो वह आपको कराना चाहिए। ईसीजी से हार्ट अटैक कैसे जाने, कैल्शियम कैसे जाने, इसके लिए मैंने यह छोटा सा वीडियो बनाया ताकि आप ईसीजी जैसे जांच को, ज़्यादातर लोगों में जनमानस में हो गया ईसीजी मतलब कुछ नहीं, सब फर्जी है, ठीक है, नॉर्मल है। जबकि सत्य ये है कि ईसीजी को गंभीरतापूर्वक कोई पढ़ना जान ही नहीं पाता है या जानना नहीं चाहता, क्योंकि उस ईसीजी से ही अगर हम आपका सारा इलाज कर देंगे तो फिर मुझे फ़ायदा क्या होगा। इसलिए ईसीजी में हम जान रहे होते हैं कि सामने बैठा पेशेंट हाइपोकालमिया का पेशेंट है या हाइपरकालमिया का पेशेंट है, लेकिन हम ये बताने के बजाय उसे और महंगे टेस्टों की तरफ ले जाते हैं जिसमें एक अच्छा पैसे का मार्जिन हो, जबकि उद्देश्य ये है गरिमापूर्ण जीवन के लिए या भारतीय संविधान में हम भारत के लोगों के लिए, हम सब एक दूसरे के लिए जिएं, स्वस्थ रहें, इसका प्रयास करें। इसीलिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है। अगर आपको यह समझ में आता है कि सबको जानना चाहिए कि वेदर ही आर सी इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोकालमिया और हाइपरकालमिया, तो इसको दूर तक ले जाइए, क्योंकि कभी कभी केवल अच्छी बात को दूर तक ले जाने से भी एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से मैं आलोक चांटिया आपसे यही निवेदन करता हूँ कि राष्ट्र को स्वस्थ बनाने के लिए हमारा ज्ञान उत्कृष्ट लेवल का होना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम सभी लोग अच्छी बातों को ग्रहण करें और तमसो मा ज्योतिर्गमय के सिद्धांत पर ईसीजी से ही जान लें कि हम कहाँ खड़े हैं। नमस्कार।